कराची, सन 1995। शहर की तारीख के बदतरीन सालों में से एक। हर शख्स खौफजदा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। आसपास जो होता रहे इसे किसी की परवाह नहीं थी। वो था ही ऐसा, लापरवाह, लाओबाली और हाँ, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती भी, जो अपने सारे जज्बात निकालता था क्रिकेट मैदानों पर। दुनिया की कोई ताकत उसे क्रिकेट से दूर नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि बाप की मार भी नहीं। तो इन्हीं दिनों उसके भाई ने एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल खरीद ली, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। एक दिन मैच खेलने जा रहा था, ना जाने क्या सूझी, भाई से वो मोटरसाइकिल मांग ली। ना उसे अंदाज़ा था कि आगे क्या होने वाला है, और ना भाई को आने वाले खतरे का इल्म था। चाबी मिलते ही नई बाइक चलाने का जुनून सवार हो गया। खुशी में बगैर कुछ खाए पिए घर से निकल गया। घूमते घामते जब आयशा मंजिल पहुंचा तो भूख सताने लगी। एक ढाबे पर कुछ खाने के लिए बैठ गया। पेट पूजा कर कर जब बाहर निकला तो देखा दो लड़के उसकी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, और इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बोलता, पीछे बैठे लड़के ने शर्ट के नीचे से कुछ निकाल लिया। एक चमकता धमकता 9mm पिस्टल। देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जज्बाती था, लाओबाली था, दुनिया से लड़ने का हौसला रखता था, बाप से भी नहीं डरता था। लेकिन ये मंजर देखकर वो एक लम्हे के लिए रुक गया। भाई का चेहरा नजरों के सामने घूम गया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और फिर अपनी आदत से बिल्कुल हटकर एक कदम उठाया और आगे बैठे लड़के के हाथ पर मोटरसाइकिल की चाबी रख दी। एक फैसले ने उसकी जान ही नहीं बचाई, दुनिया की तारीख भी बदल दी। क्योंकि कुछ ही महीनों बाद हमने इस लड़के को इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा, एक एग्रेसिव खिलाड़ी के तौर पर। उसके पास वो सब कुछ था जो एक स्टार में होना चाहिए, टैलेंट, पावर, हाँ, खूबसूरती भी। वो फास्ट भी था और फ्यूरियस भी, और बाद में उसका ऐसा कैरिज्मा बना कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। कई लोग तो इसे इमरान खान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार कहते हैं, और यकीन मानिए गलत नहीं कहते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ही ऐसा था। वो आज भी एक स्टार है, हमारा स्टार मैन, साहिबजादा मोहम्मद शाहिद खान आफरीदी। तो आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर आ रही है लाला की कहानी, जो शुरू होती है उनकी तेज तरीन सेंचुरी से भी कहीं पहले और चल रही है आज तक, उनकी रिटायरमेंट के कई सालों बाद भी। और जैसी लाला की बैटिंग थी ना, उनकी जिंदगी की कहानी में भी इतने ही अप्स एंड डाउन्स हैं, मुश्किलात हैं, इम्तिहानात हैं, तनाज़ात हैं, और हाँ, बहुत सा ऐसा पोटेंशियल भी जो मैदानों में इस्तेमाल नहीं हो सका। बहुत से रन्स जो उनका बल्ला उगल नहीं पाया, बहुत सी ऐसी विकेटें जो उनकी बॉलिंग ले नहीं सकी, और सबसे बढ़कर बहुत सी पॉलिटिक्स भी जो क्रिकेट में भी हुई और आगे भी होगी। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए लाला लैंड में। शाहिद आफरीदी 1975 में खैबर एजेंसी में पैदा हुए। जी हाँ, उनके अपने अल्फाज में उनका बर्थ ईयर 1975 ही है, 1980 नहीं। खैर, एज ए क्रिकेटर शाहिद आफरीदी मुकम्मल तौर पर कराची की प्रोडक्ट हैं। उन्होंने फेडरल बी एरिया की गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू किया। उस जमाने में जब कहा जाता था रातों को कराची में सिर्फ दो लोग जागते हैं, क्रिकेटर और ठग। तो हालात जैसे भी हों, शहर कराची में क्रिकेट कभी नहीं मरी। बदतरीन हालात में भी ये हमेशा जिंदा रही। तो यहाँ शाहिद आफरीदी अपने मिजाज के ऐन मुताबिक एक फास्ट बॉलर ही थे, लेकिन बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं था, इसलिए कोच ने इन्हें स्पिनर बना दिया। हाँ, बैटिंग का कीड़ा शुरू से ही था, और जब भी मौका मिला इस कीड़े को मारते जरूर थे। एक दफा एक क्लब गेम में 7वें नंबर पर आकर सेंचुरी बना दी। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सिराजुल इस्लाम बुखारी वहीं मौजूद थे। बैटिंग देखकर हैरान रह गए। मैच के बाद शाहिद को अपने पास बुलाया और कहा, बड़े लंबे छक्के मारते हो, वाकई अंडर 14 हो। यानी शाहिद आफरीदी की उम्र पर शक ही रहा है हमेशा से। खैर, पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था लाला को। 6ठी क्लास में अपने वालिद से कहा, मुझे प्राइवेट स्कूल से निकालकर किसी सरकारी स्कूल में डाल दें। इस फरमाइश का नतीजा आपके ख्याल में क्या निकला होगा? बिल्कुल ठीक समझे, अब्बा से ठीक ठाक मार पड़ी। बड़े भाई तारिक आफरीदी ने इन्हें बचाया, और इन्हीं की वजह से शायद सरकारी स्कूल भी पहुंच गए। यहाँ दो चीजें इनके काम की थी, एक तो पढ़ाई नहीं होती थी, दूसरा खेल के लिए बड़ा मैदान था। तो ज्यादा दिन नहीं लगे, शायद स्कूल के फाइनल 11 में पहुंच गए, जिसमें से ज्यादातर लड़के तो 9वीं और 10वीं क्लास के थे। बस एक शायद ही थे जो 6ठी में पढ़ते थे। अब क्रिकेट ही उनका सब कुछ था, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ। सुबह मैदान में हार्ड बॉल, शाम में मोहल्ले में टेप बॉल, और रात को गलियों में नाइट क्रिकेट। और यही दिन थे जब पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप भी जीत गया। पूरे पाकिस्तान की तरह शाहिद का क्रिकेट बुखार भी तेज हो गया। अब वो खुली आंखों से भी ख्वाब देखने लगे। कहते हैं, मैं पूरा मैच विजुलाइज करता था, देखता था कि मैं स्टेडियम में आ रहा हूँ, तमाशाई मेरे नाम के नारे लगा रहे हैं और मैं छक्के मार रहा हूँ। शाहिद आफरीदी कहते हैं, एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि मैं नया इमरान खान हूँ। इस ख्वाब की ताबीर में कुछ वक्त ज़रूर लगा,
वो भी बहुत ही मुश्किल हालात में। 1996 में कराची स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और शाहिद अफरीदी के वालिद को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उनका सब कुछ बिखर गया। उस घर में जहां पैसों की बात तक नहीं होती थी, अब सब माली तौर पर परेशान थे। वालिदैन और भाइयों को इस हालत में देखकर शाहिद बहुत परेशान हो गया। पहली बार उसके दिल में मुस्तकबिल का खौफ पैदा हुआ। क्या इसे कहीं अच्छी जॉब मिलेगी? क्या वो घर वालों को इन हालात से निकाल पाएगा? तब डर के मारे उसके दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे तो सिर्फ क्रिकेट खेलना आती है, मुझे इसी में कामयाबी दे दे ताकि मैं अपने घर वालों के दिन बदल सकूं। और ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि कुछ ही दिन बाद शाहिद का नाम पाकिस्तान अंडर 19 के वेस्ट इंडीज टूर में आ गया, जहां शाहिद ने जान लड़ा दी, बेहतरीन खेल दिखाया। और एक दिन सुबह सवेरे कोच हारून रशीद ने बताया कि शाहिद, तुम्हारा नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गया है। शाहिद अफरीदी समझे कि शायद मजाक हो रहा है, लेकिन जब डिटेल मांगी गई, ट्रैवल प्लान बताया गया और पेपर वर्क शुरू हुआ तो अंदाज़ा हो गया ये मजाक नहीं है, ऐसा हो चुका है। ये दुआ की ताकत थी। और शाहिद अफरीदी कहते हैं कि इसके बाद मैं कभी इस ताकत को नहीं भूला। यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि शाहिद अफरीदी अचानक पाकिस्तानी टीम में कैसे आ गए। हुआ ये कि टीम पाकिस्तान कीनिया में थी, जहाँ कीनिया क्रिकेट के 100 साल पूरे होने पर एक 4 नेशन टूर्नामेंट हो रहा था और वहाँ पहुँचते ही मुश्ताक अहमद जख्मी हो गए। अब पाकिस्तान को फौरन एक लेग स्पिनर की ज़रूरत थी और यहीं पर नाम आया अंडर 19 के प्लेयर शाहिद अफरीदी का। जब लाला को बताया गया कि वेस्ट इंडीज से कराची जाना है, वहाँ से कुछ सामान लेकर नैरोबी की फ़्लाइट पकड़नी है, तो उनके दिल में जो पहला रिएक्शन पैदा हुआ वो था डर का। अब क्या होगा, प्रेशर कैसे डील करूँगा, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस और इंतज़ाम के साथ कैसे खेलूँगा। फिर इस डर का सामना करने के लिए एक लंबे सफ़र का आगाज़ हुआ। बारबेडोस से गयाना, गयाना से लंदन, लंदन से दुबई, दुबई से कराची और सिर्फ 1 घंटा गुजारने के बाद फिर दुबई के ज़रिए नैरोबी। जहन में कई सवाल लिए, दिल में कई खौफ लिए, ये थका हारा लड़का नैरोबी पहुंच गया, जहां एक से बढ़कर एक स्टार टीम में मौजूद था। पाकिस्तानी टीम में जो सबसे पहले शाहिद अफरीदी से इम्प्रेस हुआ वो कोई और नहीं, खुद कप्तान वसीम अकरम थे। वो बताते हैं कि जब शाहिद अफरीदी पहली बार नेट सेशन में आया तो बॉलिंग में ही दिन गुजर गया। सूरज ढल रहा था जब उसकी बैटिंग का वक्त आया। वो आया और आते ही छा गया। मुझे और वक़ार यूनिस को बड़े शॉट्स मारे। हम समझे कि बस तुक्के लग रहे हैं, इसलिए लंबा रनअप लिया और फुल पेस के साथ अपनी असल बॉलिंग दिखाना शुरू कर दी। लेकिन लड़के ने तो हमारी बॉलिंग को घास ही नहीं डाली। हम जितनी तेज बॉलिंग करवाते वो उतनी ही तेजी से मारता। दिन ढल रहा था, रोशनी कम थी, लेकिन वो ऐसे शॉट मार रहा था जैसे उसकी आंखों में नाइट विजन हो। अगले दिन जब बैटिंग सेशन का आगाज हुआ तो सबसे पहले शाहिद अफरीदी को नेट में बुलाया गया और वो वहीं से शुरू हो गया जहां पिछले दिन रुका था, बल्कि नेक्स्ट डे तो वो नेक्स्ट गियर में था। यहाँ वसीम अकरम ने एक लफ्ज़ कहा, लड़के में फड़क है, यानी स्पार्क है। लेकिन टूर्नामेंट का पहला मैच होने से पहले एक इतला आई, वसीम अकरम के वालिद की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्हें फ़ौरन पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते वो स्टैंड इन कैप्टन सईद अनवर को एक बात कह गए, लड़के को ऊपर खिलाना। और फिर लाहौर में वसीम अकरम ने जो सुना उन्हें यकीन नहीं आया। शाहिद अफरीदी ने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। और उन्हें क्या, हमें भी यकीन नहीं आया था, किसी को भी नहीं आया था, क्योंकि वो इनिंग्स ही ऐसी थी, वो एक तूफान था। फोर नेशंस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का पहला मैच कीनिया से हुआ, जो शाहिद अफरीदी का डेब्यू था। उन्होंने 2 विकेटें ली, लेकिन उनकी बैटिंग नहीं आई। दूसरा मैच हुआ वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ, एक ऐसी टीम जिसके सामने लोग कांपते थे। सनत जयसूर्या, रमेश कालू विथारना, अरविंदा डिसिल्वा, चविंदा वास और मुरलीधरन, ये नाम ही काफ़ी थे। तो जब मैच से पहले शाहिद अफरीदी को बताया गया कि वो कल 1 डाउन खेलेंगे तो वो भी परेशान हो गए। एक तरफ ये परेशानी कि क्रिकेट में नहीं चला तो घर का क्या होगा, और दूसरी तरफ ये परेशानी कि कल का क्या होगा। उस रात शाहिद अफरीदी को ठीक से नींद नहीं आई, न जाने कब आंख लगी और फिर वही ख्वाब। वो मैदान में छक्के लगा रहे हैं, लंबे लंबे छक्के। जयसूर्या, मुरलीधरन और कुमार धर्मासेना को आंख खुली तो उन्होंने एक ही दुआ की कि बस इस ख्वाब की ताबीर मिल जाए, और ताबीर का वक्त भी जल्द ही आ गया। वैसे थोड़ी देर के लिए सोचें, आपकी उम्र 16 साल है। अरे नहीं, 16 नहीं, 20 साल। खैर, इस उम्र को छोड़ें, आप अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स खेलने के लिए मैदान में आते हैं। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लाला का पहला इंप्रेशन ही ऐसा था। उस एक लम्हे का इम्पैक्ट, उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि शाहिद अफरीदी का पूरा करियर उस एक इनिंग के ऊपर खड़ा नजर आता है। उनका सारा एग्रेशन, सारे जज्बात, इमोशंस, फीलिंग, सब कुछ उस एक इनिंग्स में निकला। शाहिद अफरीदी खुद बताते हैं कि जब मैं मैदान में उतरा तो मैंने पहली गेंद को रोका था और दूसरी पर छक्का लगा दिया था, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। जयसूर्या को उस दिन 10 ओवर्स में
94 रन पड़े, मुरलीधरन को 73 और धर्मासेना को 7 ओवर्स में 48, जिनमें से ज्यादातर शाहिद अफरीदी ने मारे थे, बिल्कुल अपने ख्वाब के मुताबिक। जब शाहिद ये इनिंग्स खेलकर ड्रेसिंग रूम में वापस आए तो उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या कर डाला है। रमीज राजा ने बताया कि लड़के, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पूछा कौन सा रिकॉर्ड? जवाब मिला, तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड, अपने वक्त की तेज तरीन वनडे सेंचुरी, सिर्फ और सिर्फ 37 बॉल्स, 6 चौके और 11 छक्के। वो स्मार्टफोन और ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना नहीं था, 1996 था। और शायद आपको जानकर हैरत हो कि ये सीरीज़ पाकिस्तान में लाइव नहीं आई थी। जी हाँ, पाकिस्तान में किसी को पता नहीं था कि हज़ारों किलोमीटर दूर नैरोबी में क्या कदर मचा हुआ है। आवाम को तो तब पता चला जब अगले दिन अखबारों में खबर छपी, एक नौजवान बल्लेबाज ने तेज तरीन सेंचुरी बना दी है। एक हंगामा बर्पा हो गया। सबकी ज़बान पर एक ही नाम था, शाहिद अफरीदी, और एक ही सवाल था, आखिर कौन है ये शाहिद अफरीदी? एक तूफान या जलजला, एक सुनामी, जो भी था, नाम था शाहिद खान अफरीदी, जिसने ना अपनी पहली इनिंग समझकर कोई दबाव लिया, ना ये सोचा कि दूसरे एंड पर सईद अनवर जैसा बैट्समैन खड़ा है, उनका ही लिहाज कर लूं, ना ये देखा कि सामने वाला दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर सनत जयसूर्या है, और ना क्रिकेट लेजेंड मुरलीधरन को पहचाना। वो इसे भी एक फर्स्ट क्लास बल्कि एक क्लब मैच समझकर खेलते रहे, और वो कर दिया जो तब तक किसी ने नहीं किया था। इस तारीख को 4 अक्टूबर 1996 को शाहिद अफरीदी ने क्रिकेट को ही बदल दिया। उनके बकौल पश्तो में कहते हैं, शिकार जितना बड़ा होगा उसका जायका भी उतना ही अच्छा होगा। तो उस दिन शाहिद अफरीदी ने अपनी पहली ही मुहिम पर वर्ल्ड चैंपियन का शिकार किया, और वो शिकार वाकई बहुत मजे का था। शाहिद अफरीदी अपनी किताब गेम चेंजर में लिखते हैं कि मेरे लिए ये इनिंग्स सिर्फ एक लम्हा था, एक तेजी से गुजर जाने वाला मंजर। मुझे उस वक्त सेंचुरी की इतनी खुशी नहीं थी जितनी अपने पसंदीदा क्रिकेट स्टार्स के साथ खेलने की थी। लेकिन जब पाकिस्तान वापस पहुंचा तो अंदाज़ा हुआ कि मैंने क्या कर डाला। हज़ारों लोग कराची एयरपोर्ट पर मौजूद थे, गुलशन इकबाल के इस पठान लड़के की एक झलक देखने के लिए, जिसने अचानक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। लोगों की मोहब्बत देखकर अंदाज़ा हुआ कि मैंने वाकई कोई कारनामा किया है। कहते हैं ना उस सेंचुरी ने कुछ बदला, ना ड्रेसिंग रूम में मिलने वाली उस शाबाशी ने, लेकिन पाकिस्तान आने वाली फ्लाइट से उतरना था कि सब कुछ बदल गया। मेरा गेम, मेरी ज़िंदगी, मेरी फैमिली का मुस्तकबिल, और सबसे बढ़कर ज़िंदगी के हवाले से मेरी अपनी सोच भी। शाहिद अफरीदी की तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड कब का टूट चुका है, लेकिन दिलों पर आज भी उन्हीं की इनिंग्स हुक्मरानी करती है। फास्टेस्ट 100 ने शाहिद अफरीदी के हवाले से 2 चीजें हमेशा के लिए बदल दी, एक परसेप्शन, दूसरी एक्सपेक्टेशन। लोग भूल गए कि शाहिद अफरीदी तो एक बॉलर हैं, लेकिन अब वो उनसे एक ही चीज की डिमांड कर रहे थे, तूफानी बैटिंग और हर बॉल पर छक्का। इस उम्मीद पर पूरा उतरना शाहिद अफरीदी क्या, दुनिया के किसी बल्लेबाज की बस की बात नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानियों ने इस बॉलर को दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन समझ लिया। एक आम फैन ही नहीं, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी को भी यही उम्मीद थी। रिजल्ट ये निकला कि टीम में शाहिद अफरीदी की एंट्री भी बैटिंग की वजह से होती और बाहर भी इसी बुनियाद पर होते। बहरहाल शाहिद अफरीदी को पहली बार लाइव देखा गया पाकिस्तान में, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज हुई। एक वनडे में उन्होंने 37 बॉल्स पर 50 भी बनाई। लाहौर झूम उठा, लेकिन फिर वही हुआ जो होना भी चाहिए था। शारजा में और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में शाहिद का बल्ला नहीं चला, बल्कि बॉलिंग भी नहीं नजर आई। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का वो टूर आ गया जिसने शाहिद अफरीदी को शाहिद अफरीदी बनाया। दिसंबर 1996 में टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जहां कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज होना थी, एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा वेस्ट इंडीज भी शामिल। यहाँ हमें पहली बार शाहिद अफरीदी की बॉलिंग का जलवा देखने को मिला। उन्होंने टूर्नामेंट में 11 विकेटें ली और एक 50 मिलाकर 159 रन भी बनाए। पाकिस्तान ने ये सीरीज जीती और शाहिद अफरीदी बने मैन ऑफ द सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में उन्हें एक नाम दिया गया, किड डायनामाइट। जी हाँ, रवि शास्त्री के बूम बूम से कहीं पहले ये नाम था अफरीदी का। वैसे रवि शास्त्री का नाम लेते ही इंडिया याद आ गया, तो चलें ऐसा करते हैं, इंडिया ही चलते हैं। लाला नाम का ये तूफान इंडिया के साहिलों से पहली बार टकराया था इसी साल, यानी 1997 में। 1997 एक खास साल था। इंडिया की आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई गई और इस मौके पर एक शानदार टूर्नामेंट भी रखा गया, इंडिपेंडेंस कप, जिसमें 4 मुल्कों ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड और वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका। शाहिद अफरीदी का नाम उनसे कहीं पहले इंडिया पहुंच चुका था। सबकी नजरें इस लड़के पर थीं। वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा खेलता है, क्या वाकई इतने लंबे छक्के मारता है? सबकी नजरें लाला पर थीं। लोग इसे चाहते थे और वो बॉलीवुड स्टार से मिलना चाहता था और ताजमहल देखना चाहता था। हाँ, इससे बड़ी भी एक ख्वाहिश थी, पाकिस्तान इंडिया को हराए। लेकिन एक मसला था, टीम पाकिस्तान में ना वसीम अकरम थे, ना वकार यूनिस और ना ही मुश्ताक अहमद। आधी पौनी टीम न्यूजीलैंड से अपना पहला मैच हार गई, लेकिन इंडिया में लाला की पहली झलक देखने वाली थी।
मोहाली में उन्होंने 46 बॉल्स पर 59 रन बनाए, 4 चौकों और 2 छक्कों के साथ। नेक्स्ट मैच था ग्वालियर में श्रीलंका के खिलाफ। 29 गेंदों पर 52 रन, 9 चौके और 2 छक्के। और फिर मैच हुआ इंडिया से। वर्ल्ड कप 1996 क्वार्टर फाइनल के बाद इंडिया में दोनों टीमों का पहला मैच। ऐसा मुकाबला जो कभी नहीं भूलता। शाहिद अफरीदी कहते हैं, जब मैं बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरा तो तमाशाइयों ने बहुत शोर मचाया। इतना शोर मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था ज़मीन हिल रही है। और सच यही है कि मैं डर गया था और सोच रहा था कि काश बॉल आए और दूर से ही गुजर जाए। उस दिन गर्मी से दिमाग चकरा रहा था और शोर की वजह से दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसलिए ज्यादा देर नहीं लगी, शाहिद अफरीदी आउट हो गए। सिर्फ 5 रन बनाए। 19वां ओवर शुरू हुआ तो उन्हें एक नया ऑर्डर मिला। सईद अनवर को रनर चाहिए। शाहिद दोबारा मैदान में आए और वो तारीखी इनिंग देखी। 194 रन, 22 चौके और 5 छक्के। सईद अनवर की बेहतरीन इनिंग्स, अपने वक्त की सबसे बड़ी ओडीआई इनिंग्स। अब मैदान में मुकम्मल खामोशी थी। इतनी खामोशी कि सुई फेंकने की आवाज भी आ जाए। पाकिस्तान जीत गया और वही 50,000 तमाशाई जो कुछ देर पहले खामोश थे, अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन शाहिद अफरीदी का इंतजार लंबा होता जा रहा था। उनकी नेक्स्ट 100 कब आएगी? सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। और फिर वो मौका भी आ गया 1998 में। और मजे की बात, इंडिया के खिलाफ। तब तक इंडिया के खिलाफ 19 इनिंग्स में शाहिद अफरीदी की 2 50s थी। होम ग्राउंड कराची पर 26 गेंदों पर 72 रन उनकी सबसे बड़ी इनिंग्स थी। अब इसे 100 में बदलना था और इसका मौका आया टोरंटो में, जहां शाहिद अफरीदी ने खेली 94 बॉल्स पर 109 रन की इनिंग्स। इंडिया को अंदाजा हो गया कि लड़के में दम है और ये दम बाद में इंडिया की सरजमीन पर भी नजर आया। 1999 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम साल है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये वो साल था जब पाकिस्तान क्रिकेट अपने उरूज पर पहुंची। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले 1 साल में बहुत कुछ हो चुका था। एटमी तजुर्बात, कारगिल जंग, पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा, डिक्टेटरशिप का आगाज, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बदतरीन मोड़ पर। और फिर अचानक बर्फ पिघलने लगी। 13 साल बाद टीम पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच खेलने के लिए इंडिया गई। इंडिया में राइट विंग इस टूर के सख्त खिलाफ था। दिल्ली में स्टेडियम की पिच खोद दी गई ताकि पाकिस्तान ना खेल सके। मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। पाकिस्तानी टीम पर हमले की धमकी दी गई। लेकिन एक बात याद रखें, खबरों की दुनिया अलग होती है और रियल वर्ल्ड अलग। और हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आने के बाद इस रियल वर्ल्ड में क्या हुआ। टूर का आगाज ऐसे मैच से हुआ जिसे आप पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक कह सकते हैं। ये मैच चेन्नई में खेला गया था, जहां पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 238 रन पर ऑल आउट हुआ। जवाब में इंडिया ने 16 रन की लीड हासिल की। मैच अब बराबर खड़ा था। पाकिस्तान को कुछ नया करना था और ये किया शाहिद अफरीदी ने। वो तड़पने फड़कने वाला लड़का 6 घंटे तक क्रीज पर खड़ा रहा। 21 चौके लगाए और 3 छक्के भी, और 191 बॉल पर 141 रन की इनिंग्स खेल दिया। He's delighted. It's been a fantastic innings from Shahid Afridi. His first Test match 100. पाकिस्तान के टोटल 282 रन में से आधे रन उसी के थे। आखिर में पाकिस्तान ये मैच सिर्फ 12 रन से जीता। इस यादगार जीत के बाद अगला मैच वही था, अनिल कुंबले का फेमस 10 विकेटों वाला। सीरीज बराबर हो गई, बराबर होनी भी चाहिए थी। लेकिन ये तो वो सब है जो आपके मेरे सब के सामने हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट में मसला ये है कि आधी जंग मैदान के बाहर होती है, पर्दे के पीछे होती है, और वो ज्यादा बड़ी लड़ाई होती है। इस सीरीज से पहले भी एक लड़ाई हुई थी जब कोच जावेद मियांदाद ने शाहिद अफरीदी को खिलाने से इनकार कर दिया था। कोच की रिकमेंडेशन पर सिलेक्शन कमेटी ने लाला को स्क्वाड में शामिल नहीं किया, लेकिन वसीम अकरम को ये लड़का इतना पसंद था कि वो सबसे लड़का है। उन्होंने कहा शाहिद इंडिया जाएगा। सेलेक्टर्स ने कहा नहीं, तो वसीम अकरम ने जवाब दिया तो मैं रिजाइन कर दूंगा, और ये धमकी काम कर गई। फिर अफरीदी ने कप्तान के सामने खुद को साबित भी किया। लेकिन वसीम अकरम कहते हैं कि बतौर कप्तान शाहिद अफरीदी से ज्यादा मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। जब वो मैदान में हो, कोई माई का लाल ड्रेसिंग रूम से उठकर वॉशरूम नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी भी वक्त मैच को बदलने की सलाहियत रखता था, पलटने की सलाहियत रखता था। वो गेम चेंजर था और रहेगा। 99 की टीम, झपटने, पलटने और पलटकर झपटने वाली टीम। 2 Ws की टीम, सईद, लाला, इंजी, रज़ाक, अजहर,
मोइन और हाँ शोएब अख्तर की टीम अपने उरूज की तरफ गामजन थी कि अचानक उसकी टक्कर हो गई। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनने के बिल्कुल करीब पहुंचा और वर्ल्ड कप उससे छीन लिया गया। वसीम अकरम से लेकर शाहिद आफरीदी तक सबका सर झुक गया। वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई और शाहिद आफरीदी भी। इस वर्ल्ड कप 1999 में क्या हुआ, इसके बाद मैच फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स कैसे खुला, 9/11 से लेकर स्पॉट फिक्सिंग तक क्या हुआ और इन हालात में शाहिद आफरीदी जैसे वाइल्ड हॉर्स को किसने कंट्रोल किया, किसने शाहिद आफरीदी को बूम बूम बनाया, बदतरीन हालात में पाकिस्तान ने यादगार कामयाबियां कैसे हासिल की और किस तरह T20 वर्ल्ड चैंपियन बना। लाला ने ये सब कुछ बनते और फिर टूटते बिखरते भी देखा। उरूज में भी अपना हिस्सा डाला और जवाल में भी अपना किरदार अदा किया। मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। बॉल टेम्परिंग सागा से लेकर कप्तानों के खिलाफ बगावत तक, लाला का अपना मुस्तकबिल क्या है? क्या वो सियासत के मैदान के अगले इमरान खान बनेंगे? ये सब आपको बताएंगे अगले पार्ट में। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगला पार्ट आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।